आज की क्लास जो है वो क्लास 11th की है, ऑसिलेशन एंड वेव्स की है। ऑसिलेशन एंड वेव्स में सबसे पहले हम ऑसिलेशन पढ़ने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स में सबसे पहले हम ऑसिलेशन पकड़ेंगे, ठीक है। ऑसिलेशन में हम जानेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। फिर जानेंगे हम कि पीरियोडिक मोशन पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन को जानने के बाद हम समझेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, इसको सिर्फ पीरियड भी बोल सकते हो, टाइम पीरियड भी बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसके बाद आप पढ़ोगे आज पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। और उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन समझो या पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये सारे टॉपिक आज आपने पढ़ने हैं, तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन आपका पहला टॉपिक है अभी आज का, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो देखो पीरियोडिक मोशन आपका होता क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें तो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। अब इस मोशन को ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है। देखो एक पॉइंट पे अभी ये देखो, अभी अर्थ यहाँ इस पॉइंट से गुजर रही है ना। अर्थ इस पॉइंट से गुजर रही है। क्या अर्थ इस पॉइंट से बार बार गुजर रही है, आंसर है यस। अभी इस पॉइंट पे फोकस करो, देखो क्या इस पॉइंट पे अर्थ बार बार गुजर रही है, आंसर है यस। क्या इस पॉइंट पे अर्थ बार बार गुजर रही है, क्रॉस हो रही है, आंसर है यस। क्या इस पॉइंट पे गुजर रही है, आंसर है यस। क्या इस ये जो सर्कल ड्रॉ किया गया है, क्या इसके हर एक पॉइंट से अर्थ गुजर रही है, आंसर है यस। इसका मतलब है कि अर्थ जो है अपनी पोजीशन को रिपीट कर रही है ना। देखो इन सारे चारों पॉइंट्स को देखो, अर्थ अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट कर रही है। पहले उसकी पोजीशन यहाँ पे थी, कुछ समय के बाद फिर से यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर से 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 यहाँ पे आए। इसका मतलब अर्थ जो है अपना मोशन को रिपीट कर रही है, ठीक। अर्थ जो है अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, क्या अर्थ अपने मोशन को इस पोजीशन पे रिपीट करने के लिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्या रिपीट कर रही है को मैं लिख देता हूँ, रिपीट तो कर रही है। इस पोजीशन को सिर्फ नोटिस करो, कितना टाइम लग रहा है अर्थ को यहाँ इस पोजीशन से वापस इस पोजीशन तक आने में। अभी से अभी आप बोल रहे हो कि 20 सेकंड्स, नहीं ऐसा नहीं है, 10 सेकंड्स पे नहीं। अर्थ को यहाँ से यहाँ तक असली में पहुँचने में 365 डेज लग जाते हैं, 365 डेज लग जाते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1 ईयर, ठीक है। तो ये जो 365 डेज अर्थ को लग रहे हैं एक जगह से वापस उसी जगह पे पहुंचने में, तो ये जो टाइम लग रहा है, ये जो टाइम लग रहा है, इसको कहते हैं हम टाइम पीरियड, इसको कहते हैं हम टाइम पीरियड। या फिर अभी इसे हम टाइम पीरियड ना कह के हम इसे बोलेंगे टाइम इंटरवल। एक ऐसा टाइम इंटरवल जब जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है। अभी देखो ये इंसान है, ये भी ये जो पत्थर है इसको रस्सी से पकड़ के एंड इसको गोल गोल घुमा रहा है, ये भी बिल्कुल सेम रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की तरह है, अपना मोशन ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ पीरियोडिक मोशन में। पीरियोडिक मोशन में याद रखना, पीरियोडिक मोशन में ये चीज़ याद रखना कि ये अपनी मोशन को हमेशा रिपीट करेगा, और ये अपनी मोशन को रिपीट हमेशा एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में करेगा,
टाइम इंटरवल में करेगा। और ये जो फिक्स टाइम इंटरवल है ये हमेशा स्मॉलेस्ट हमें चूज करना होता है, ये हमेशा हमें स्मॉलेस्ट चूज करना होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अर्थ जो है वो अपनी मोशन को रिपीट तो करती है, वो अपने मोशन को रिपीट तो करती है। ये अपने मोशन को रिपीट हर 1 साल में करती है, 1 ईयर में करती है, हर 2 साल में करती है, हर 3 साल में भी करती है, एंड सो ऑन, ऐसे 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 10 साल तक, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, है ना। अपने मोशन को तो रिपीट कर रही है, लेकिन इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल कौन सा है? 1 ईयर का है, ठीक है। तो हम इसके टाइम इंटरवल को क्या मानेंगे? इसके टाइम इंटरवल को हम 1 ईयर मानेंगे, 2 ईयर हम इसके टाइम इंटरवल को नहीं मानेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, ये जो घड़ी है, ठीक है, आप मेरे को बताओ ये वाली घड़ी कौन सी है? ये वाला जो सुई है, छोटी सुई कौन सी है, और ये वाली सुई कौन सी है? ये जो बड़ी वाली सुई है, ये सुई कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, जो छोटी सुई है वो मिनट वाली हैंड है, वो मिनट वाली हैंड है। और ये जो जल्दी चल रही है ये कौन सी हैंड है? वो सेकंड हैंड है। सेकंड मतलब दूसरी नहीं, सेकंड मतलब टाइम में सेकंड, सेकंड हैंड, ठीक है, जो हमें सेकंड्स के बारे में बताती है। क्या मिनट हैंड और सेकंड हैंड अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं? यस, कर रहे हैं। देखो क्लॉक में एक मिनट हैंड होता है और एक सेकंड का हैंड होता है, आवर हैंड भी होता है, उसकी हम बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड हैंड अपनी मोशन को रिपीट कब करता है? जरा देखो, सेकंड हैंड ये वाला जो मोशन है अपने आप को रिपीट कब कब करेगा? अपने आप को ये मोशन रिपीट कब कब करेगा? कितने टाइम इंटरवल में करेगा? ये मिट जाता है, फिर से लिख देते हैं, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। किसकी बात चल रही है? क्लॉक की। क्लॉक एक पीरियोडिक मोशन करता है, पीरियोडिक मोशन करता है, तो रिपीट हो रहा है मोशन सेकंड हैंड का? यस, रिपीट तो होता है। मिनट हैंड भी रिपीट होता है, मिनट हैंड भी रिपीट होता है। सेकंड हैंड अपने आप को हर 1 मिनट में रिपीट करता है ना, हर 1 मिनट में रिपीट करता है। अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, ऐसे ही होती है ना घड़ी। मान लो अभी जो हमारी सेकंड वाली हैंड है वो 3 पे है, अभी ये जब गोल घूम के वापस 3 पे आएगी तो कितना टाइम हो चुका होगा? ऑब्वियसली 1 मिनट हो चुका होगा। तो सेकंड हैंड, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, एक मिनट रुको। ठीक है। तो हर 1 मिनट में सेकंड हैंड अपने आप को रिपीट कर रही होगी, ठीक है। अब मिनट हैंड के बारे में देखो, मिनट हैंड भी अपने आप को रोटेट कर रहा होगा, है ना, लेकिन मिनट हैंड अपने आप, देखो ये जो 1 मिनट में सेकंड हैंड अपने आप को रिपीट करती है, मिनट हैंड अपने आप को कब रिपीट करता है? ये अपने आप को रिपीट करता है 60 मिनट्स में, ये अपने आप को रिपीट करता है 60 मिनट्स में। इस चीज पे गौर करना। फिर से देखो, मिनट सेकंड हैंड के बारे में मैंने बात बता दी, अभी हम मिनट हैंड के बारे में बात करते हैं। मिनट हैंड, ठीक है, हम घड़ी ड्रॉ करते हैं, 12, 3, 6 और 9। मिनट हैंड ये रहा, ये सॉरी इसको आर हैंड मान लो, आर हैंड, और ये रहा आपका मिनट हैंड। अभी टाइम क्या है? 3 बज रहा है, अभी टाइम 3 बज रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और फिर 12। ये हमारी क्लॉक बन गई, ठीक है। अभी देखो ये अपने आप पे 12 पे है, ये वाली जो मिनट वाली हैंड है ना, ये कहाँ पे? 12 पे है। ये वापस से गोल घूम के 12 पे कब आएगी? ये वापस से गोल घूम के 12 कब आएगी? ऑब्वियस सी बात है 60 मिनट्स बाद आएगी, 60 मिनट्स
बाद आएगी। ठीक है, तो इसका मोशन रिपीट तो हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है, और इसका टाइम इंटरवल कितना आ गया, इसका टाइम इंटरवल 60 मिनट्स आ गया, इसका टाइम इंटरवल 60 मिनट्स आ गया। अगर हम बात करें आवर हैंड की, आवर हैंड की, ठीक है, तो रिपीट होता है, यस रिपीट होता है। अभी जरा ध्यान से सोचना, 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अभी मान लो आपका टाइम है 9 बज जाते हैं, ठीक है, अभी टाइम है 9। आप मुझे बताओ ये जो आवर हैंड है वापस से 9 कब आएगा, वापस से कब 9 आएगा, पहले तो 10 आएगा, अभी 9 बज रहे हैं, ठीक है, 9 AM। फिर 9 से पहले फिर 10 बजेंगे, फिर 11, फिर 12, फिर 1, ठीक। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9। क्या ये 9 PM है, ठीक। अगर हम AM की बात कर रहे हैं तो 24 आवर्स। अगर हमें AM और PM से कोई मतलब नहीं है, अगर हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि ये 9 पे ही आना चाहिए, तो तब हम बोलेंगे 12 आवर्स, तब हम बोलेंगे 12 आवर्स। अगर हमारे लिए AM और PM मैटर नहीं करता, अगर हम बोल रहे हैं हमारे लिए AM और PM भी मैटर करता है, तब इसका टाइम इंटरवल आ जाएगा 24 आवर्स। अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, इसका टाइम इंटरवल 12 आवर्स 24 आवर्स। डिपेंड करता है आप AM और PM को कंसिडर करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। ये अंडरस्टैंड हो गया पीरियोडिक मोशन ऑफ क्लॉक, ये भी हो गया। अभी देखो स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है ये भी अपने पीरियोडिक मोशन करती है, ठीक है, अपने मोशन को रिपीट कर रही है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। एक गर्ल है, ये स्विंग कर रही है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, ये मोशन रिपीट हो रहा है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मोशन एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जो आपकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी आपकी डेफिनेशंस हैं, वो आपको हमेशा आपकी नोट से करनी है, जो मैंने आपको दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है, जो ग्रुप है, उसका आईडी है पिनिकल फिजिक्स, ओके, तो यहाँ पे देख लेना है। तो अभी देखो एक पेंडुलम है, ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देखो मैं पकड़ लेता हूँ, देखो अभी इस पोजीशन पे था, अभी फिर से आया, अभी फिर से आया, अभी फिर से आया, तो ये अपनी मोशन को, अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है। जैसे कि अगर इसकी मीन पोजीशन की बात करें, जब ये ऐसे लटका हुआ होगा नॉर्मली, तो ये कहीं यहाँ पे लटका हुआ होगा, है ना, ये इसकी पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन है। देखो अभी आया, अभी फिर से आया, अभी आया, अभी फिर से आया, तो ये मीन पोजीशन है, ये अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, ये अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अभी देखो ये बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स मैंने दे दी। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की एग्जाम्पल है, यहाँ पे स्विंगिंग की एग्जाम्पल है, यहाँ पे पेंडुलम की है, यहाँ पे चेयर की है, यहाँ पे क्लॉक की है, फिर आपका रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, एंड यहाँ पे एक पर्सन जो है वो रिवॉल्व करा रहा है एक पत्थर को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑसिलेटरी मोशन पे, ठीक है। अभी तक आपने पीरियोडिक मोशन पढ़ा, पीरियोडिक मोशन की खूब सारी आपने एग्जांपल्स करे। अब आप ऑसिलेटरी मोशंस पढ़ने वाले हो, ऑसिलेटरी मोशन। अब आप ऑसिलेटरी मोशन पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, बेसिकली हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन ही होता है, ठीक है। ये एक पीरियोडिक मोशन ही है, ये एक पीरियोडिक मोशन ही है। ये जो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली पीरियोडिक मोशन ही है। तो इसमें खास बात क्या है,
इसमें खास बात यह है कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन का एक मीन पोजीशन होती है, एक मीन पोजीशन होती है या मीन फिक्स्ड पोजीशन होती है, और इसी मीन फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड जो ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मूव करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा। अभी आगे आपको दिखेगा, ठीक है। देखो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे चेयर है, ये नॉर्मली समतल अगर होगी तो ऐसे रही होगी, है ना। अब ये टू एंड फ्रो हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है, और ये पीरियोडिक मोशन है, अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक ऑसिलेटरी मोशन हो गया, पेंडुलम हो गया, ये स्विंगिंग हो गया, एंड ये स्प्रिंग हो गया। तो यानी कि जो मैंने आपको पीछे दिखाए थे जितने भी एग्जाम्पल, उनमें से ये 4 एग्जाम्पल्स ऑसिलेटरी मोशन के हैं। तो अभी पीरियोडिक मोशन क्या होता है, सॉरी यहाँ पे पीरियोडिक मोशन नहीं, यहाँ पे ऑसिलेटरी लिखना था, इसको ऑसिलेटरी लिखना था, ठीक है। तो ऑसिलेटरी क्या होता है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। ये अपने आप को रिपीट भी करता है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि पेंडुलम। बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी, जैसे कि देखो पेंडुलम जो है ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन है जो कि पीरियोडिक भी है, जो कि पीरियोडिक भी है। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है, एवरी, हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता। जैसे कि घड़ी, देखो ये पीरियोडिक मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन तो है, पर क्या ये ऑसिलेटरी है, क्या इसका कोई मीन फिक्स्ड पाथ है, सॉरी मीन फिक्स्ड पोजीशन है। मीन फिक्स्ड पोजीशन होता है जब ये जो हमारा पेंडुलम है नॉर्मली कहाँ पे होगा, ये हमारा पेंडुलम नॉर्मली यहाँ पे होगा, है ना। घड़ी में हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मली कहाँ पे होगा हमारा मिनट हैंड या हमारा आवर हैंड या सेकंड हैंड, नॉर्मली कहाँ पे होगा हम नहीं जानते, है ना। नॉर्मली हमें नहीं पता, ये तो हमेशा रोटेट करता रहता है। तो ये क्लॉक में क्लॉक एक पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन इसमें कोई भी फिक्स्ड मीन पोजीशन नहीं होती, तो ये ऑसिलेटरी तो नहीं है, ऑसिलेटरी तो नहीं है। यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, बट हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं हम पीरियोडिक मोशन का और ऑसिलेटरी मोशन का। यहाँ पे पीरियोडिक मोशन है एंड यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे। हर जो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में होगी, हर एक बॉडी जो ऑसिलेटरी मोशन में होगा वो उसका हमेशा मीन पोजीशन होगा और वो उसी मीन पोजीशन के अराउंड मूव करेगा। पीरियोडिक मोशन में हर एक बॉडी जो पीरियोडिक मोशन होगी ज़रूरी नहीं है कि उसके पास मीन पोजीशन हो। ऑसिलेटरी मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। जो हमारा पेंडुलम था जो ऐसे यहाँ पे था, फिर जब वो यहाँ पे गया तो यहाँ से जब ये यहाँ जा रहा था तो यहाँ से ये वापस कैसे आया, ये वापस कैसे आया, तब आएगा ना जब एक पॉइंट पे जब इसकी वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में थी वो 0 हो गई होगी और फिर ये वापस आ रहा होगा अपनी रिस्टोरिंग फोर्स से, ठीक है। पीरियोडिक मोशन में वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गेट्स रिवर्स एट एक्सट्रीम पोजीशन। ऑसिलेटरी मोशन में यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, बट पीरियोडिक मोशन में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको करने हैं। अभी आपको ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स बतानी है जो आपको बताया था, पीरियड, फ्रीक्वेंसी और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पीरियड, पीरियड वो टाइम होता है जिस टाइम में ऑब्वियसली एक ऐसा स्मॉल टाइम जब मोशन अपने आप को रिपीट करेगा। कौन? मोशन, मोशन अपने आप को रिपीट करेगा, उसको हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये होता है पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। अभी मैं जस्ट आपको समरी एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ।
फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसके लिए मैं नई स्लाइड यूज कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं। सपोज कर लो एक पीरियोडिक मोशन हो रहा है, ठीक है, पेंडुलम ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ये मान लो यहाँ पे पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका मीन पोजीशन है। इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे होगा? इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहीं यहाँ होगा। दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा। वैसी बात है, पहले ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर जाएगा, ऐसा सिलसिला ये चलता जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। हमें पता है कि ये जो पेंडुलम है ये पीरियोडिक मोशन करता है, ये ऑसिलेटरी मोशन करता है, क्योंकि ये मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो हो रहा है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसके लिए आप फिक्स कर लो कोई गिवन टाइम, खुद से अपनी मर्जी से कोई टाइम फिक्स कर लो। मान लो आपने चूज किया 3 मिनट्स, आपने खुद से चूज किया 3 मिनट्स। अब 3 मिनट्स में ये जो पीरियोडिक मोशन है पेंडुलम का, ये कितनी बार हुआ, ये रिपीटिशन ऑफ पोजीशन, रिपीटिशन ऑफ मोशन कितनी बार हुआ, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसके अकॉर्डिंग है? 3 मिनट्स के अकॉर्डिंग है। 3 मिनट्स के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है वो आ जाएगी हमारी 3 मिनट्स की फ्रीक्वेंसी। सपोज कर लो कि 90 बार रिपीट हो रहा है ये मोशन 3 मिनट्स में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी बार हो रहा होगा? 1 मिनट में 30 बार हो रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी 30 को मानेंगे, हम 90 को भी मान सकते हैं, बट हमें टाइम को डिफाइन करना पड़ेगा कि 90 इसकी फ्रीक्वेंसी कब है? जब 3 मिनट्स हो गए होंगे। 30 इसकी फ्रीक्वेंसी कब है? जब 1 मिनट हो गया होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कोई गिवन टाइम होता है, उस गिवन टाइम में एक मोशन कितनी बार रिपीट हो चुका है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं वो हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं। अभी देखो पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड, उसको हम पीरियड कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है पीरियड का? सेकंड होता है। टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 मिनट यहाँ पे 3 है, तो ये जो मिनट हैंड है अपने आप को रिपीट कब करेगा? ऑब्वियस ही बात है 60 मिनट्स में करेगा, 60 सेकेंड्स में नहीं, 60 मिनट्स में, है ना। अभी अगर 3:15 है टाइम, 3:15 है, तो ये वापस से 15 पे कब आएगा? जब 4:15 हो गया होगा, तो यानी कि 1 घंटा जब हो गया होगा, 60 सेकेंड्स हो गया होगा, सॉरी 60 मिनट्स हो गया, 1 आवर या फिर 3600 सेकेंड्स, ऑब्वियस सी बात है। ये आगे क्लॉक, इसके हम पीरियड के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ भी ये जो स्पीड से चल रही है वो हमारी सेकेंड हैंड है, और ये जो हमारी छोटी सुई है ये हमारी मिनट हैंड है, और जो आर हैंड है वो इसमें हमने अभी नहीं बनाई है। तो द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन इज 1 ईयर, ठीक। यहाँ पे हमारी अर्थ पे आ गई। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 1 ईयर। मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना है? 3600 सेकेंड्स, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। जो पीछे टाइम पीरियड था उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये रिपीटिशन अकरिंग पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर पर यूनिट टाइम बोलो या पर गिवन टाइम बोलो, कोई इश्यू नहीं है। डेफिनेशन में हम अक्सर यूनिट टाइम यूज़ करते हैं, तो हम यूनिट टाइम यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने उस ब्लैक स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल सेम है। चाहे आप 1 मिनट बोलो, 3 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, 10 घंटे बोलो, 10 दिन बोलो, बात सेम है। ऐसा यूनिट इसका हर्ट्ज होता है, ठीक है। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ
टाइम पीरियड होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ 1 मिनट हैंड कितना था? 3600। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दो, एस इनवर्स कर दो। ठीक है, आपको एक चीज मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है वो हर्ट्स होता है, और जो हर्ट्स होता है 1 हर्ट्स किसके इक्वल होता है? 1 पर सेकेंड के इक्वल होता है। ये सेम चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एस इनवर्स दिख रहा है, एस इनवर्स की जगह आप 1/3600 हर्ट्स भी लिख सकते थे। ठीक है, 1 साइकिल ऑफ मोशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्स। ठीक है, तो 1 हर्ट्स क्या होता है? 1 साइकिल पर सेकेंड, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो पीरियड और फ्रीक्वेंसी समझ आया? दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे। पीरियड क्या होता है? एक ऐसा स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें अपना मोशन वो रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसमें कोई भी टाइम दे दो, उस टाइम में कितनी बार रिपीट हुआ है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। पहले में हम देखेंगे कि रिपीट कब हो रहा है, दूसरे में फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कितनी बार रिपीट हुआ है। अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चेंज इन पोजीशन अंडर कंसीडरेशन विद टाइम। ऑब्वियसली बात है, पीरियोडिक मोशन है, किसी टाइम में अपने आप को रिपीट करेगा तो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड, सॉरी रेट ऑफ चेंज क्यों आएगा? रेट ऑफ चेंज नहीं आएगा, सिंपल में चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग है, इसकी ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे है। ठीक है, एक स्प्रिंग है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे है, लेकिन इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे, लेकिन इसको देखो हम एक्सटेंड कर रहे हैं इस बी पॉइंट तक, और फिर ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले ओ से बी जा रहा है, फिर बी से ओ जा रहा है, फिर बी से ओ जा रहा है, फिर ओ से यहाँ पे सी पे पहुँच गया। देखो अपनी पोजीशन ये चेंज कर रहा है विद टाइम, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये लेंथ का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसी प्रकार एंगल का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जैसे कि एक पेंडुलम में ये देखो एंगल चेंज हो रहा है, ये देखो एंगल चेंज हो रहा है, तो ये जब एंगल चेंज होता है, चेंज इन पोजीशन अंडर कंसिडरेशन में टाइम हो रहा है। ठीक है, तो इस पे आगे देखो, अभी हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में समझना चाहेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। तो अभी आपको पीरियोडिक फंक्शन समझाना है। पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन समझने से पहले आपको फंक्शन समझा देते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन कैसे होता है, देखो मान लो आपका एफ ऑफ एक्स x+2 है। ठीक, तो आप मेरे को बताओ एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी? वो 3+2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, एफ ऑफ 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? वो 8+2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑब्वियस बात है ना, फंक्शन ऐसे ही होते हैं, फंक्शन हमारे ऐसे ही होते हैं। ठीक, हमने अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, है ना? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट अपने पोजीशन को चेंज करता है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे एफ है, एफ चेंज हो रहा था किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, यहाँ पे जो एफ काम कर रहा है वो यहाँ पे हमारा एक्स काम कर रहा है। ठीक है, अब ये एक्स किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। तो ये एक्स टी हमारा क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। मान लो आपका जो टाइम एक्स टी है उसकी वैल्यू है t² प्लस t+1, ये 1 है। ठीक है, ये आपका 1 है। तो आप मेरे को बताओ 5वें सेकेंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई होगी? वो हो जाएगी 5² + 5 + 1। 5² 25 होता है, 5 + 1 6 होता है, यानी कि 31 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो चुकी होगी। इतना समझ आया? ठीक है, ये हम पहले भी हम फर्स्ट सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। ठीक, अभी देखो, अब हम डिस्प्लेसमेंट से पीरियोडिक फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स टी।
जो पहले डिस्प्लेसमेंट हमने रखी थी और जो अभी डिस्प्लेसमेंट हमने रखी है, जो अभी अभी हम ऑसिलेटरी मोशन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या आपका ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है? यस। क्या ऑसिलेटरी मोशन अपने आप को रिपीट करता है? यस। अगर कोई मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है तो क्या उसकी पोजीशन भी रिपीट होगी? यस। यानी कि ये जो xt है, मान लो अगर x2 है कि 2 मतलब दूसरे सेकंड पे, अभी आपने स्टॉप वॉच ऑन की तो जो दूसरे सेकंड पे जो पोजीशन आई वो बाद में फिर से रिपीट होगी, बाद में वो फिर से रिपीट होगी, है ना, किसी टाइम के बाद होगी, ऑब्वियस सी बात है, हमें नहीं पता अभी वो कब रिपीट होगी। तो जो पोजीशन अपने आप को रिपीट करे आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट हमारी फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, देखो कैसे। ऑसिलेटरी मोशन है हमारा, ऑसिलेटरी मोशन अपने आप को रिपीट करता है और रिपीट करता है टी टाइम पीरियड पे। ये टी वो टाइम है जब ये अपने मोशन को रिपीट करेगा। ठीक है, सपोज कर लो एक वॉल है, ये हमारा पेंडुलम है, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है पेंडुलम की। ठीक है, मान लो इस ए से बी और बी से सी, फिर सी से वापस ये डी और ये ई। ठीक है, ए से बी, बी से सी, सॉरी ये बी से सी में 2 हो गया, इसको सी कर दो, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, फिर आपका ई ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पे वापस से एफ। इसको एक बार फिर से बना देते हैं, एक्चुअली इसमें इरेज नहीं होता है इसलिए, एक मिनट। ये है आपका पेंडुलम ए पॉइंट पे, अभी ऐसे मूव करते 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 यहाँ पे चला गया बी, अभी वापस आएगा, जब ये वापस आएगा तब हम इसको ए नहीं मानते हैं, हम इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, पोजीशन को अभी सी से वापस ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँचेगा, ये मान लो डी, अब ये डी से वापस आएगा ई। ठीक है, फिर ई से वापस जाएगा बी पे, फिर ऐसे 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 से ये चलता जाएगा। ठीक है, मान लो इसको ए से बी पे जाने पे 2 सेकंड्स लगते हैं, ए से बी जाने पे 2 सेकंड्स लगता है, तो बी से सी, ए से बी जाने में 2 सेकंड लगे, फिर बी से सी जाने में कितने लगेंगे, वापस से 2 सेकंड, फिर सी से डी जाने में कितने लगेंगे, फिर से 2 सेकंड, फिर डी से ई आने में कितना लगेगा, डी से ई आने में 2 सेकंड लगेगा। अगर आप ध्यान दो, आपका जो पॉइंट ए है और जो आपका पॉइंट ई है, आपका जो पॉइंट ए है और जो आपका पॉइंट है ई, वो तो सेम है, वो सेम है। ठीक, यानी कि एक पोजीशन ए से वापस से ए पे आने पे, इस ई तक आने में, देखो पहले ये इधर गया, फिर ये वापस आया, अभी इसका मोशन रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये वापस इधर जाएगा, फिर बाद में इधर आएगा। यहां से ए से बी तक आने में 2 सेकंड, फिर बी से वापस ये ए अभी हमने सी माना है तो 2 सेकंड, फिर यहां से और 2 सेकंड, फिर यहां से और 2 सेकंड, तो टोटल कितने हो गए, 8 सेकंड। यानी कि हर 8 सेकंड में ये अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। ठीक है, अभी हमने ए पे माना था ना, अभी बी पे मान लो कि आपका जो पहले ही ऑब्जेक्ट है वो बी पे है, पहले ही जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बी पे है, तो देखो बी से ए पे आने के लिए 2 सेकंड, फिर ए से डी पे जाने के लिए और 2 सेकंड, फिर डी से यहाँ ए तक आने के लिए 2 सेकंड, फिर यहाँ से और 2 सेकंड, कितनी बार ले लिया, 4 बार ले लिया, तो 8 सेकंड हो गए। क्लियर? अगर डी पे होता फिर भी सेम होता, अगर कहीं बीच में होता उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मान लो आपका ऐसे पेंडुलम है, ये ऐसे पेंडुलम है। ठीक है, इसकी ऐसे एक्सट्रीम पोजीशंस आ गई, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड लगते हैं। मान लो ये एग्जैक्टली हम इस पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, इस पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने में इसको 1 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। हम बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट के नाम दे देते हैं ए बी सी
इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं, ठीक है। ए से बी जाने में इसको 2 सेकेंड लगता है, लेकिन ए से डी जाने में कितने लगते हैं, 1 सेकेंड। अब मैं बात कर रहा हूं ये डी पे, ये डी से वापस डी कब आएगा, ये डी से पहले इधर जाएगा, फिर वापस घूमेगा, फिर वापस डी पे आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ए से बी जाएगा ये 2 सेकेंड में, बट देखो ऑलरेडी ये यहां से डी पे पहुंच चुका है, डी पे ऑलरेडी ये पहुंच चुका है, ठीक है। तो देखो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि इस साइड के लिए जाएगा, या तो इस साइड के लिए जब जाएगा तब भी सेम है, अभी अज्यूम कर लेते हैं इस साइड जाएगा, तो 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा इसको, 1 सेकेंड इसको एक्स्ट्रा लगेगा, तो 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लग गया, 1 सेकेंड। अब डी को भूल जाओ, बी से ए गया 2 सेकेंड, फिर ए से सी गया 2 सेकेंड, ठीक है। पहले कहाँ गया, डी से बी गया, ये कहाँ है, डी से बी, ये कहाँ है, बी से ए, बी से ए आया, अब ए से सी गया, ए से सी गया, अब सी से वापस ए आएगा, सी से वापस ए आएगा, तो कितना लगेगा, 2 सेकेंड, है ना। अब ए से कहाँ जाएगा, ए से ये डी पे जाएगा, ए से ये डी पे जाएगा, तो कितना टाइम, 1 सेकेंड। इसका टोटल कर लो, 8 हो जाएगा, समझे, टाइम पीरियड सेम रहेगा, समझे ना, टाइम पीरियड सेम रहेगा 8 सेकेंड। तो इसका मतलब जो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, देखो हमने बात की थी कि xt से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट किस मोशन की, ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है जो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है आफ्टर सम टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल t। तो ये जो xt है ये किसके इक्वल होगा, क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, यस। कितने टाइम बाद कर रहा होगा, इस t में ये कैपिटल T जोड़ दो तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। तो ये एग्जांपल है आपकी पीरियोडिक फंक्शन की। एक्चुअली ये एग्जांपल नहीं है, ये मैंने पीरियोडिक फंक्शन बना दिया, किसका, ऑसिलेटरी मोशन की डिस्प्लेसमेंट को, ऑसिलेटरी मोशन की डिस्प्लेसमेंट को मैंने पीरियोडिक फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये अंडरस्टैंड हुआ। अब सर हमें एक एग्जांपल दो जो सच में ही पीरियोडिक फंक्शन हो, हमें ऑसिलेटरी मोशन से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ हमें एग्जांपल दे दो पीरियोडिक फंक्शन की। तो देते हैं पीरियोडिक फंक्शन की एग्जांपल, पीरियोडिक फंक्शन की एग्जांपल, पीरियोडिक फंक्शन की एग्जांपल है आपकी f of x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। अब साइन x ले लो या cos x ले लो, ये आपके पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं, देखो अंडरस्टैंड करते हैं। ये मान लो आपका यहाँ पे x एक्सिस पे x, ये जो x है ये वैल्यू ले रहे हैं, एंड ये मान लो y एक्सिस पे आपका ऐसे y एक्सिस है, इस पे हम f ऑफ x ले रहे हैं, यानी कि साइन x ले रहे हैं, ठीक। हम 90 के एंगल्स में इस x एक्सिस को ब्रेक करते हैं। ये क्या है, ओरिजिन है 0, ये मान लो 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद ये 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद ये 270 डिग्री, 270 डिग्री के बाद ये 360, 360 के बाद 450, 450 के बाद 540, 540 में 90 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, करो 540 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 0 3 एंड 5 प्लस 1 6, 630 हो जाएगा, ठीक है, 630। ये सारे एंगल्स हैं, सारे एंगल्स हैं। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। हम जानते हैं कि 90 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, एंड मैं आपको बता दूं कि 1 ठीक। तो अभी आप अब देखो आपका ग्राफ बनेगा कैसे। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0। 90 पे साइन एक्स कितना होता है, साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो आपका ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये एक्चुअल में ऐसा बनेगा, ये उस साइड नहीं जाएगा, नेगेटिव एक्सिस में नहीं जाएगा, बस ये गलती से अभी ड्रॉ हो गया, ठीक। अभी 90 से 80 डिग्री 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 डिग्री आपका 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। साइन 180 डिग्री आपका 0 होता है।
तो ये जो वैल्यू है 1 से इधर 0 की ओर आएगी, ठीक है। अब 270 पे आपकी वैल्यू कितनी होती है? 270 पे आपकी वैल्यू -1 होती है साइन की। साइन 270 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। तो ये यहाँ पे कहीं -1 होगा, तो आपका ग्राफ कहीं इधर जाएगा। 360 डिग्री पे वापस क्या हो जाता है? 0 होता है। 360 डिग्री पे वापस 0 होता है, ठीक। अब वापस 450 पे क्या हो जाएगी वैल्यू? 1 हो जाएगी। 450 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 540 पे कितनी हो जाएगी? 540 पे 0 हो जाएगी। फिर 630 पे कितनी होगी? -1 हो जाएगी यहाँ पे। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और मैंने अभी आपको बताया कि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। देखो क्या 0 रिपीट हुआ? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्या 1 रिपीट हुआ? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 0 देखोगे कि देखो 0 तो हर 180 डिग्री पे, देखो 0 से 180, 180 से फिर 180 प्लस करो 360, 360 में फिर 180 प्लस करो 540, हर 180 डिग्री पे ये रिपीट हो रहा है। बट 1 को चेक करो, 190 पे था, अभी 450 पे, कितना डिफरेंस? 360 का डिफरेंस। यहाँ पे -1 को चेक करो, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है। 270 और 630, 630 और 270, इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 360 आएगा। आएगा? यस, 360 आ जाएगा, है ना। यानी कि 1 से वापस 1 आने में कितना एंगल चाहिए आपको? 360 डिग्री। एंड -1 से वापस -1 आने में कितना चाहिए? 360 डिग्री ही चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हर 360 डिग्री पे अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। 0 पे भी देखो, 0 में 360 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 360। 0 में 360 जोड़ा, 360 आया। देखो क्या वैल्यू आई? 0 वैल्यू आई। तो ये अपने फंक्शन को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब साइन एक्स चाहे कुछ भी हो, इस x में अगर मैं 360 जोड़ दूं तो हमारा वैल्यू जो है वो सेम आना है, विच इज ट्रू। तो ये है हमारा पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन में जितनी बार भी हमारा ये एंगल्स की डीलिंग होगी तो 180 डिग्री को हम हमेशा कंसिडर करेंगे पाई। तो हमारा 360 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 × 180 डिग्री मतलब 2 पाई, ठीक है। ये समझ आया? इसका मतलब जो हमने अभी पीरियोडिक फंक्शन की एग्जांपल ली, पीरियोडिक फंक्शन की एग्जांपल ली, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये पीरियड, इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड ये है, साइन x इज इक्वल्स टू साइन x प्लस 2 पाई। समझे? यहाँ पे पाई कितना होता है? पाई हमारा यहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो ये 2 पाई कितना हो गया टोटल? 2 पाई टोटल 360 डिग्री हो गया। ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक। तो पीरियोडिक फंक्शन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है ऑसिलेशन में, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है ऑसिलेशन में, वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होती है, ठीक है। समझ आया? तो अभी देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन f ऑफ t, यहाँ पे t इसलिए लिया है कि हमारा जो जितने भी फंक्शन है अभी हम टाइम से ही डील कर रहे हैं। इस पीरियोडिक विद पीरियड t अगर क्या होगा, f ऑफ t इज इक्वल्स टू f ऑफ t प्लस t। जैसे कि हमने साइन x में क्या किया था? साइन x में हमने किया था साइन x प्लस 2 पाई। तो ये जो t कैपिटल है ये रहा हमारा 2 पाई। समझे? जो हमने xt में किया था, जो हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ किया था, क्या किया था? x ऑफ t प्लस t किया था। समझे? टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, इसको हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बाद के लिए है, अभी इसको फोकस नहीं करो। अभी देखो एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कॉस की सम से, सुपरपोजिशन मतलब सम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ऑब्वियसली बात है, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, सूटेबल कोफिशिएंट्स ए बी सी। मतलब मान लो आपका कोई पीरियोडिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन, तो इसको आप ए साइन एक्स प्लस टी वन प्लस बी साइन या कॉस यूज कर लो, कॉस एक्स प्लस टी टू, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अलग अलग कोफिशिएंट यूज कर लो, ये ए और बी, और अलग अलग टाइम पीरियड यूज कर लो, T1 एंड T2। ठीक है, अभी इसके बाद है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है, जितना अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। क्या क्या अभी हमने पढ़ा? हमने आज पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक मोशन पढ़ा, हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा, उसके बाद टाइम पीरियड पढ़ा कि टाइम पीरियड क्या होता है, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा, फ्रीक्वेंसी के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने पीरियोडिक फंक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा। ये जितनी भी चीज़ें हैं अपने नोट्स में अच्छे से देखो और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।